मैं डिटेल नहीं कर सकता, संक्षेप में समझिए। आज समझ लो, चाहे करोड़ जन्म बाद समझ लेना। यदि आपको ईश्वरीय क्षेत्र में चलना है, ईश्वर भक्ति करना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आपको देना देना सीखना होगा। देना देना, मांगना नहीं, मांगना नहीं। भगवान से कभी भी कुछ भी मांगो मत, मांगो मत। क्यों मांगो? वो तुम्हारा बाप है, तुम्हारे भीतर बैठा है। क्या वो अल्पज्ञ है? क्या वो तुम्हारी आवश्यकता को जानता नहीं है? वो दे सकेगा तो अपने आप दे देगा। तुम मांगते क्यों हो? मांगते क्यों बन जाते हो? तुम उस पिता के पुत्र हो जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है। उसकी संपत्ति पर बेटे का अधिकार है। मांगना क्यों? इसलिए मांगना नहीं। और हम लोग यही करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, और वहां मांगना, हे प्रभु, हे खाटू श्याम जी, हे सालासर जी, ये कर दो, ये कर दो। मांगना मांगना, और सोचते हैं हम कि हम भक्त हैं। अरे तुम मंगते बने हुए हो संसार के, है बड़े विभोर रहते हैं, हा? नाचते हैं। भजन गाए जा रहे हैं श्याम जी के, तो लखा सिंह गाते हैं, मांगनो सो मांग लो, कानूड़ो बैठो है, सांवरियो बैठो है, और हम नाच रहे हैं। वाह क्या भक्ति हो रही है। हद हो गई, ये भक्ति है? अरे गाना ये चाहिए कि देनो है सो दे दियो, सांवरियो बैठो है, ये गाना चाहिए। दे दे, दे दे, उसको चाहिए नहीं तुम्हारा संसार का सामान। अरे तुम्हारे पास है क्या भगवान को देने के लिए? एक तो कूड़ा कबाड़ा मल मूत्र का तुम्हारा शरीर है। आप बोला करते ना, धन मन धन अरे फण, तो तुम्हारा तन है क्या? मल मूत्र का पिटारा। इसको लेके भगवान क्या धन्य हो जाएंगे? हाँ? और तुम्हारा मन, अरे वो तो तन से भी करोड़ गुना गंदा है, उसको लेके भगवान क्या प्रसन्न हो जाएंगे? और ये संसार, संसार में तुम भगवान को क्या दोगे? इस संसार का मालिक वो है, क्या दोगे तुम भगवान को? क्या है तुम्हारे पास देने के लिए? फिर भी ध्यान दीजिए, वो भगवान इतने दयालु और कृपालु हैं। कहते कोई बात नहीं, ये मेरे ही संसार को और मेरे ही दिए हुए शरीर को तुमने जो अपना मान लिया है ना, ये मेरा है, तो तू ये फीलिंग बना ले कि मैं, ये तेरा है, बस इसी में खुश हो जाऊंगा, मैं इसी में खुश हो जाऊंगा। तो प्रहलाद कहता है कि महाराज, यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य स वै बणिक। भागवत में इतनी सुंदर बात कहते हैं प्रहलाद जी कि जो अपने स्वामी से कुछ बदला चाहने के लिए भक्ति करे, प्रेम करे, वो भक्त नहीं है, न सभृत्य है, वो सेवक नहीं है, वो तो बणिक है, बनिया है, व्यापारी है। मैं व्यापारी नहीं, मैं आपका भक्त। और आप कह रहे मांग ले। नरसिंह भगवान गदगद हो गए। प्रहलाद पक्के गुरु का पक्का चेला है। हा? पक्के गुरु का कच्चा चेला नहीं, कच्चे गुरु का कच्चा चेला भी नहीं, और कच्चे गुरु का पक्का चेला भी नहीं, पक्के गुरु का पक्का चेला। हाँ हाँ, प्रहलाद के गुरु नारद है। ठीक है बेटा, ठीक है, तुमसे मुझे ऐसी आशा थी, लेकिन मैं कह रहा हूं मांग ले, इसलिए मांग ले। अब देखिए दूसरा सिद्धांत आ गया। प्रहलाद ने कहा आप कह रहे हैं
मतलब आपकी आज्ञा है। यदि आपकी आज्ञा है तो मैं मांग लेता हूं। क्यों? क्योंकि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। सेवा किसको कहते हैं? अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना, उनकी इच्छा में इच्छा रखना, यह सेवा है। अपनी इच्छा उन पर थोपना यह सेवा नहीं है। हम लोग गलती करते हैं, बोला करते हैं भगवान को, गुरु जी को, महापुरुषों को, इनको तो भक्त की भावना रखनी चाहिए, उनकी इच्छा रखनी चाहिए। इसलिए गुरु जी रसगुल्ला खा लीजिए, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा, रसगुल्ला खा लीजिए। गुरु जी ने कहा भैया वो तो ठीक है, लेकिन जरा आज हमारा पेट ठीक नहीं है, इच्छा नहीं है। आपको क्या, ख्याल करिए मैं इतनी दूर से इतना महंगा रसगुल्ला लाया कांजी का, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा रखिए, आप खा लीजिए, उसके बाद आप बीमार हो जाइए, मर जाइए, जो कुछ हो खा लीजिए। ये सेवा है। अपनी इच्छा के अनुसार उनको चलाना, ये सेवा है। गुरु जी को नींद आ रही है, वो सोना चाहते, और शिष्य कहता मेरी तो इच्छा है, मैं तो 2 घंटे आपके पैर दबाऊंगा ही, ये सेवा है ना। शरण्य की इच्छा में इच्छा रखना और उनकी आज्ञा के अनुसार चलना, उसको सेवा कहते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम साथ चलो जंगल। भरत से कहा लौट जाओ वापस। और हमारे यहां आते होंगे आपके यहां कथावाचक लोग, तो वो लोग भरत चरित्र की, हनुमत चरित्र की, लक्ष्मण चरित्र की व्याख्या करते हैं और फिर तुलना करते हैं। भरत का चरित्र ऐसा है, लक्ष्मण का, भरत का स्थान इतना ऊंचा है। अरे यहां कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये सब भगवान के पार्षद हैं और सब भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब लक्ष्मण को भगवान राम आज्ञा देते हैं मेरे साथ चलो, यह भी उनकी सेवा है। और भरत को कहते हैं वापस लौट जाओ, राज्य देखो, यह भी उनकी सेवा है, क्योंकि दोनों आज्ञा का पालन कर रहे हैं। इनमें कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा नहीं। प्रहलाद ने कहा महाराज यदि आपकी आज्ञा है कि मैं मांगूं तो आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, मांगता हूं। और प्रहलाद ने भगवान से ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि भगवान की बोलती बंद कर दिया प्रहलाद ने। भगवान कुछ बोल नहीं सके। क्या मांगा? यदि राशीष में कामान वरान स्वम वरदर्शभ कामानाम हृदय संद्रोहम भवतस्तु वृणे बरम। भागवत। हे महाराज मैं आपसे ये वरदान मांगता हूं कि कभी भी आपसे कुछ भी मांगू ना, मांगू ना। यानी मेरे हृदय में कामना का अंकुर भी पैदा न होने पावे। अंकुर भी, यानी मांगने की बीमारी मिटा दो, कामना को मिटा दो। क्यों? क्योंकि यदि अंतःकरण में एक कामना पैदा हुई, बहुत ध्यान दीजिए, एक कामना, तो आगे प्रहलाद कहते हैं 7वें स्कंद के 10वें अध्याय में ही, इंद्रियाणि मन प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति रीहि श्री
तेजः स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। बहुत सुंदर ये श्लोक है हम सब लोगों के समझने के लिए। एक कामना के अंतःकरण में पैदा होने से क्या क्या चला जाता है, सुनिए। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा। इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, प्राणों की शक्ति, और इस श्लोक में जो आत्मा शब्द आया है वो शरीर के लिए आया है। तो शरीर की शक्ति, ये चार खंबे ढह गए। इंद्रियों की शक्ति, मन की शक्ति, प्राणों की शक्ति, देह की शक्ति, ये चारों चले गए। और आगे सुनो, धर्मो, धर्म भी गया, धृति ही, धैर्य भी गया, मति ही, बुद्धि भी गई। लाख कोई कहा करे हमको शास्त्रों वेदों का ज्ञान है, प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है, थियोरेटिकल ज्ञान है। और सुनो आगे क्या गया, लज्जा शर्म भी गई। तुमको कामना पैदा हुई है स्त्री की, चलो सिर झुकाओ, नाक रगड़ो स्त्री के आगे, रगड़ना पड़ेगा। तुमको कामना पैदा हुई धन की, चलो सिर झुकाओ धनी के आगे, नाक रगड़ो, रगड़ना पड़ेगा। तो लज्जा शर्म ही, लज्जा भी गई, और श्री भी गई, स्वाभिमान भी गया, तेज भी गया, सत्य भी गया। इतनी सारी चीजें चली जाती है एक कामना के पैदा होने से। और वो कामनाएं कितने प्रकार की है ये मैंने आपको बताया ना, कुल जमा टोटल 5 प्रकार की। देखने की कामना, सुनने की कामना, सूंघने की कामना, रस लेने की कामना, स्पर्श करने की कामना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये आपको याद होगा मैंने बताया है। छठी कोई कामना नहीं, छठा कोई संसार में सामान नहीं, छठा कोई उपकरण नहीं। लेकिन ये 5 प्रकार की कामनाएं कितनी बलवती है, इतनी बलवती है कि कुरंग मातंग पतंग भृंग मीनाहता पंचभिरेव पंच एक प्रमादी सकथन न हन्यते यस्सेवते पंचभिरेव पंच। देखो कुरंग होता है, कुरंग माने मृग, हिरण। हाँ, उसको संगीत बड़ा प्रिय होता है, यानी कर्णेंद्रिय की कामना। तो शिकारी लोग मधुर संगीत प्रारंभ करते हैं, और वो संगीत की स्वर लहरियां जब जाती है तो उस स्वर लहरी से खींचा हुआ मृग आता है और बाण खाता है। यानी कर्णेंद्रिय की कामना करने वाला मृग मरा। मातंग नंबर 2 हाथी, त्वगेंद्रिय की कामना प्रबल होती है, उसके लिए वो भागता है। हथनी के पीछे शिकारी लोग जाल बना देते हैं, गड्ढा उसमें गिरता है, मरता है। पतंग, पतिंगा, उसको चक्षुर इंद्रिय की कामना, रूप की कामना होती है, तो वो पतिंगा खुद उड़ करके लौ पर दीपक पर बैठता है, मरता है। भृंग, भौरा, उसको घ्राणेन्द्रिय की कामना प्रबल होती है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीं गज उज्जहार।
बड़ा सुंदर वर्णन किया हमारे यहाँ। सायंकाल का सुहाना समय था और सरोवर में कमल खिले हुए थे। तो एक कमल में बैठा बैठा भौरा उसकी गंध ले रहा था, सुगंध। सूर्यास्त होने लगा तो नियम के अनुसार वो कमल बंद होने लगा। बहुत ध्यान से सुनिए। तो जब कमल बंद होने लगा ना, तो भौरे ने देखा, क्या कमल बंद हो रहा है। हाँ, मतलब रात्रि होने वाली है। हाँ, तो उड़ जाऊं, लेकिन थोड़ी सी सुगंध और ले लूं, थोड़ी सी, लेकिन कमल बंद हो रहा है। थोड़ी सी सुगंध और ले लूं, लेकिन कमल बंद हो रहा, लेकिन थोड़ी सी सुगंध और ले लूं। ऐसे करते करते कमल बंद हो गया, सूर्यास्त हो गया। अब जब कमल बंद हो गया, भौरे ने देखा, अरे कमल तो बंद हो गया, इसका मतलब रात होगी। लेकिन वो कमल में बंद भौरा ये सोचता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। अरे रात बीतेगी, सवेरा होगा, फिर कमल खिलेगा और मैं स्वच्छंद आकाश में विचरण करूंगा। तो मैं शोक क्यों करूं, रात भर कमल का ही मेहमान सही। देखिए, इसमें बड़ी एक मार्मिक बात है। भौरा कमल में बंद है। हाँ, क्या ये भौरा कमल में से निकल नहीं सकता? बड़े आराम से निकल सकता है। कमल की पत्तियां भौरे को क्या रोकेगी? क्यों? क्योंकि भौरे में ऐसी योग्यता होती है, उसके दांत ऐसे होते हैं कि काष्ठ भेदे भी निपुणः। यदि आप भौरे को लकड़ी की डिबिया में बंद कर दें तो वो लकड़ी को भी छेद देता है, लकड़ी को भी काट देता है। ऐसी भौरे की योग्यता होती है। तो क्या ये भौरा कमल की पत्तियों को काट करके बाहर निकल नहीं सकता? अरे कमल की पत्तियां तो बड़ी कोमल होती है, ये तो बड़ी आसानी से निकल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, भौरा कमल में से बाहर नहीं निकलता। फिर सुनो, बड़ी आसानी से कमल में से भौरा बाहर निकल सकता है, लेकिन वो बंद कमल से बाहर नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि निकलना नहीं चाहता। निकलना नहीं चाहता, इसलिए नहीं निकलता। बस ठीक इसी प्रकार से समझ लीजिए, हम सब लोग बड़ी आसानी से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। मैंने एक दिन बताया था, आप लोग भूले नहीं होंगे, 1 रुपया कमाने में जितना परिश्रम है, उतना भी परिश्रम भगवान को पाने में नहीं है। इतना सरल है वो। लेकिन हम भगवान को पा सकते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन हमने पाया नहीं, हम पा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि पाना चाहते नहीं है, चाहते नहीं है। और वहां पर केवल इतनी सी बात है, भगवान कहता है, तू मुझे चाह, मुझे चाह, बस मुझे ही चाह। लेकिन आप एक गड़बड़ किए रहते हैं।
क्या भगवान मिले तो, लेकिन जरा पहले ये हो जाए, उनको पाना है, उनको चाहना है। लेकिन अभी अभी एक लेकिन लगा है। लेकिन क्या? जरा थोड़ा सा, क्या जरा थोड़ा ठीक ठाक कर दें संसार को। क्या ठीक करोगे? मतलब अभी बच्चे छोटे हैं, जरा उनको थोड़ा, उनके पढ़ाई लिखाई हो जाए। हो गई पढ़ाई लिखाई, जरा उनको सेट कर दें। कमाने लग गया, हाँ, इसका ब्याह कर दें, हो गया। हाँ, नहीं अभी बच्चे, नाती पोता छोटा है, इनको सेट करते करते तुम अब सेट हो जाते हो। हाँ, मिले तो, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, अभी और भी कुछ करना है, वो कर ले, उसके बाद बस, उसके बाद, इसलिए बाद हो रहा है। तो भौरा कमल में पड़ा पड़ा सोचता है, सवेरा होगा, सूर्योदय होगा, कमल खिलेगा, मैं स्वच्छंद उड़ूंगा, आकाश में विचरण करूंगा, मैं दुखी क्यों हूं? ऐसा वो सोच रहा था कमल में पड़ा पड़ा। लेकिन उसी समय एक बनेला मतवाला हाथी आया उसी तालाब में पानी पीने के लिए, और उसी कमल को उसने सूंड में उठाया, मुंह में डाला, भौरा पेट में चला गया, मर गया। लेकिन जब हाथी ने कमल को अपनी सूंड में उठाया और मुंह में डाल रहा था, तब भी भौरा यही समझ रहा था कि कमल कहीं जा रहा है यात्रा पर, मैं भी साथ साथ जा रहा हूं। यही गलती हम लोग करते हैं। अरे भैया भगवान से प्रेम करो, करेंगे, जरा मम्मी पापा से कर ले, फिर करेंगे। अरे भाई कब करोगे? जरा दोस्तों से कर ले, फिर करेंगे। जरा बीवी से प्यार कर ले, फिर करेंगे। जरा बेटा बेटी से प्यार कर ले, फिर करेंगे। ऐसे करते करते एक दिन यमराज सामने आ जाता है, और जब वो यमराज सामने आ जाता है तब फिर बाद में हमको थोड़ा होश आता है। तब हम बोलते हैं, यमराज जी, हाँ, वेरी वेरी सॉरी। क्या? वो हमारे शहर में कोई एक प्रियाशरण स्वामी जी आए थे, उन्होंने कुछ बताया था, जरा मुझे 5 मिनट का टाइम दे दीजिए, मैं कुछ तो कर लूं। यमराज कहता 5 मिनट? अरे 5 सेकंड भी नहीं मिलेगा, गेट आउट, चलो, राम नाम सत्य। तो देखो एक भौरा, उसने घ्राण इंद्रिय की कामना की, वो मरा। मछली, उसने रसनेंद्रिय की कामना की, वो आटा खाने के लिए चली तो कांटे में फंस गई, मर गई। ये एक एक इंद्रिय की कामना करने वाले सब मरते चले जा रहे हैं, नाश को प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लोग 5 इंद्रियों के अनाप शनाप विषयों का मन माने ढंग से सेवन करने वाले, हमारा हाल क्या होगा? हमारा परिणाम क्या होगा? हमारी गति क्या होगी? तो हम लोग बोलते हैं, अजी जो होगा देखा जाएगा, अरे क्या चिंता करते हो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, बाबाओं के चक्कर में मत पड़ो, बाद में देखेंगे, किसने देखा है भविष्य, वर्तमान में रहो, आनंद लो, जो होगा देखेंगे। तो श्रीमान जी जरा याद करो, जो होगा देखा नहीं जाएगा, जो कर रहे हो ना वो आगे भोगा जाएगा, देखा नहीं जाएगा, भोगा जाएगा। और भोगना तुमको स्वयं को पड़ेगा। स्त्री पति बाप बेटे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे, वो कर भी नहीं सकते। अरे ज्यादा से ज्यादा इतना करेंगे कि तुम्हारे शरीर को शमशान घाट ले जाके फूंक आएंगे, ये कर देंगे। लेकिन तुम्हारे शरीर को जब शमशान घाट ले जाएंगे ना, तो जब अंतिम स्नान करवाएंगे ना, नहलाएंगे, तो तुम्हारे शरीर को टटोल लेंगे वो,
कहीं कोई कंठी, सोने की चेन, कहीं कोई अंगूठी? हाँ है तो जाने दो ना, अरे जाने दो ना। ना ना, और तुम्हारे शरीर पर एक कफन, एक सबसे सस्ता कपड़ा, एक महंगा कपड़ा भी रहेगा ऊपर, लेकिन वो महंगा कपड़ा जो ऊपर रहेगा, अर्थी को, वो शव को चिता पर रखने से पहले महंगा वाला हटा लिया जाएगा। ये करेंगे और फिर तुम कहां गए, उनको बेचारों को क्या पता तुम किस योनि में चले गए, किस लोक में चले गए, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। इसलिए कर्मों का फल स्वयं को, खुद को ही भोगना पड़ता है, खुद को ही।